नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट और रोचक घटनाओं की रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। क्या हुआ? बारिश ने पहाड़ी ढलानों की मिट्टी को कमजोर कर दिया, जिससे मकान, सड़कें और बगीचे मिट्टी में दफन हो गए। दार्जिलिंग, मिरिक, नागरकाटा, सरसाली और जासबीरगांव जैसे इलाकों में खास नुकसान हुआ है। डियूरिया दुडिया आयरन ब्रिज पैसेंजर कनेक्शन को जोड़ने वाला पुल भी भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे कई मार्ग बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 6 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा 5 अक्टूबर के लिए राज्य के सभी जिलों में येलो चेतावनी जारी की गई है, जिसमें बारिश, तूफान, बिजली और तेज हवाएं जैसी पगोट-आओ की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से मिले नमी के चलते यह मौसम प्रणाली सक्रिय है। अब तक की स्थिति यह है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने निवासियों को सलाह दी है कि इधर-उधर यात्रा करने से बचें, तटीय और निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों की ओर ध्यान दें और सिर्फ आवश्यक कार्य करें। लद्दाख में पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को नजरबंद कर एनएसए के तहत हिरासत में लिया था। प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक के भाषणों और अभियानों से स्थानीय युवाओं में उग्रता बढ़ी, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। लेकिन उनके समर्थकों और कई नागरिक संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि वांगचुक केवल पर्यावरण संरक्षण और लद्दाख की स्वायत्तता की बात कर रहे थे, जिसे दबाने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की। पीयूष गोयल की कतर यात्रा शुरू। पीयूष गोयल इस यात्रा के दौरान भारत कतर संयुक्त व्यापार और वाणिज्य आयोग जॉइंट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन की बैठक में हिस्सा लेंगे, जो 6 और 7 अक्टूबर को दोहा में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, निवेश और डिजिटल इकोनॉमी जैसे प्रमुख मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और कतर के बीच साल 2024-25 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 18 अरब डॉलर से अधिक का रहा है। भारत कतर से मुख्य रूप से LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और उर्वरक आयात करता है, जबकि कतर को भारत से अनाज, स्टील और दवाएं निर्यात की जाती है। नोएडा और नवी मुंबई एयरपोर्ट दोनों ही अत्याधुनिक तकनीक और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। नोएडा एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। यह हवाई अड्डा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के बढ़ते यात्री दबाव को कम करेगा और आने वाले वर्षों में 10 करोड़ यात्रियों को सालाना सेवा देने की क्षमता रखेगा। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल होगा। यह मुंबई एयरपोर्ट का भार कम करेगा और पश्चिमी भारत के लिए एक नया एयर हब बनेगा। जिला परिषद चुनाव में आरक्षण ड्रॉ की तारीख तय। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए आरक्षण ड्रॉ की तिथि घोषित कर दी है। इस ड्रॉ में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। सभी जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी की जाएगी। ड्रॉ में भाग लेने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा। ड्रॉ के बाद जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। संभावित तारीख अगले सप्ताह के मध्य तक। ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद। स्थान राज्य मुख्यालय और सभी जिला कलेक्टर कार्यालय। भारत यूरोप FTA वार्ता पटल पर। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA की 14वीं दौर की बातचीत आज से ब्रसेल्स में शुरू हो गई है। यह वार्ता 6 से 10 अक्टूबर तक चलेगी। दोनों पक्ष निवेश, सेवा क्षेत्र और व्यापार शुल्क में कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत इस समझौते के माध्यम से यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच चाहता है। वहीं यूरोपीय संघ भारत से पारदर्शी व्यापार नियमों और पर्यावरण मानकों पर सहयोग की उम्मीद कर रहा है। अगर यह समझौता सफल रहता है तो यह भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकता है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकता है।
अक्टूबर में भारत में सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी, IMD का पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2025 में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में देरी और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश खरीफ फसलों के लिए मिश्रित असर डाल सकती है। एक ओर जहां सिंचाई में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बाढ़ जैसी स्थितियां किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्कता बरतने और जलभराव से निपटने के निर्देश दिए हैं। शरद पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर देश भर में विशेष आयोजन। आज देश भर में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी रोशनी अमृत तुल्य मानी जाती है। इसी कारण भक्तजन आज रात चांदनी में खीर रचकर पूजा करते हैं और उसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों पर विशेष भजन संध्या और रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार यह रात्रि धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। सुहंदिनता कप 2025 की शानदार शुरुआत। गुवाहाटी में जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट। असम की राजधानी गुवाहाटी में आज से सुहंदिनता कप 2025 जूनियर टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत सहित 12 देशों की टीमें भाग ले रही है।